नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे 2026 के वार्षिक राशिफल की और आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की, यानी लग्न के पहले भाव में आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका तुला लग्न हुआ। चलिए दोस्तों, वर्ष फल में हम 4 ग्रहों को महत्व देंगे, बृहस्पति, शनि और राहु केतु, क्योंकि ये एक राशि पे ज्यादा वक्त रहते हैं। बृहस्पति 1 वर्ष रहते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं और शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। बाकी ग्रहों की बातें मंथली राशिफल में हम कवर कर लेते हैं। चलिए, तो अभी गुरु की बात करते हैं। स्टार्टिंग में गुरु जो है आपके मिथुन लग्न में विराजमान है। गुरु जो है वो 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, उसकी बात हम करते चलेंगे। तो अभी वर्तमान में गुरु आपके मिथुन राशि में आपके भाग्य स्थान पे विराजमान है और ये यहाँ पे रहेंगे 2 जून तक। तो 2 जून के तक बृहस्पति क्या देने वाले हैं? बृहस्पति आपको जहां एक और धर्म से जोड़ेंगे, पिता के लिए अच्छा अवसर पैदा करेंगे, आपके लिए भाग्य से ज्यादा बेहतर अवसर जीवन में पैदा होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। वहीं बृहस्पति की दोस्तों दृष्टियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टियों की फटाफट बात करते हैं। भाग्य स्थान से पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, जहां ये आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपका वजूद कायम होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी और आपका नेम फेम होगा, आप समाज में पहचाने जाएंगे। सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे पराक्रम के भाव पे, जहां पे आपका निश्चित तौर पे आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका साहस बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लेंगे, चीजों को करने के लिए प्रयासरत होंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि यहां से पड़ेगी पंचम स्थान पे, जहां सबसे पहले जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए ये योगकारी हो जाएंगे, उन्हें संतान प्रदान करने की पात्रता दे देंगे। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं वो बढ़ेगा, या जिनके नहीं है उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। और जो लोग कला जगत में हैं वो तरक्की करेंगे, जो लोग हीलिंग देते हैं, किसी भी तरह से लोगों को उपचार करते हैं, वो लोग जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। और जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है, वो भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति ये स्थितियां बढ़ेगी 2 जून तक। 2 जून के बाद बृहस्पति आपके आ जाएंगे 10वें भाव में, अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि में आए हुए बृहस्पति जहां एक और आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे अवसर पैदा करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको समाज में स्थान मिलेगा, आपके पद में इजाफा हो सकता है, जिम्मेदारियां भी आपके लिए बढ़ सकती है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि, यहां से बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो यहां से पंचम दृष्टि से आपको 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक बृहस्पति यहां रहेंगे। तब ये बृहस्पति आपके धन स्थान को प्रभावित करेंगे। निश्चित तौर पे आपके जीवन में धन प्राप्ति जैसी घटनाएं होगी, आपके उसमें बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी संभव है, कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है। फिर ये बृहस्पति आपके 4थे भाव को देखेंगे, जहां से वाहन आदि का सुख आपको बढ़ सकता है, मकान का सुख बढ़ सकता है, नया मकान बनाया जा सकता है, पुराने मकान को रेनोवेट किया जा सकता है, नया वाहन खरीदा जा सकता है, घर में सुख साधन लग्जरी के सुविधाएं जुटाई जा सकती है। माँ के लिए जीवन में बेहतर समय आएगा, माँ के जीवन में तरक्की होगी, माँ के जीवन में सम्मान बढ़ेगा, आपके लिए माँ अच्छी साबित हो सकती है। और ये समय सुख, शांति और मन के अच्छे फीलिंग के लिए भी जाना जाएगा। उसके बाद नवम दृष्टि यहां से बृहस्पति डालेंगे 6ठे भाव पे। 6ठे भाव पे बृहस्पति जब देखेंगे तो अगर आप कर्ज से जुड़े हैं, क्योंकि 6ठा भाव कर्ज का होता है, 6ठा भाव रोग बीमारी का होता है, 6ठा भाव थाना कोर्ट कचहरी का भी होता है, ऋण रोग शत्रु। अगर आप इन बातों से जुड़े हैं तो बृहस्पति इसे बढ़ाएंगे। और अगर आप इन बातों से नहीं जुड़े हैं, आप किसी सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, 6ठा भाव हमारे सर्विस को भी दिखाता है, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, आप नौकरी करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति उसको बढ़ाएंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जो लोग किसी प्रकार की सेवा कार्य देते हैं तो उन्हें उनके जीवन में निश्चित सफलता मिलेगी, उनका काम बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। ये सारी चीजें बृहस्पति देंगे। यहाँ से फिर हम बात करते हैं अब बृहस्पति 31 अक्टूबर को
अतिचारी होके ये सिंह राशि में चले जाएंगे। हालांकि बाद में ये वापस फिर कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि कर्क राशि में इन्हें 1 वर्ष तो रहना ही है, लेकिन इस समय में ये अतिचारी होके सिंह राशि में जाएंगे और साल के अंत तक यानी 2 महीना नवंबर और दिसंबर ये आपके सिंह राशि पे ही रहने वाले हैं। तो सिंह राशि यानी एकादश भाव में आए हुए बृहस्पति जहाँ एक और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे बनेंगे, दोस्तों यारों से संबंध आपका अच्छा बनेगा, और वही आपको ये धन लाभ की ओर भी लेके जाएंगे, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म होता है तो एकादश भाव हमारे लिए इनकम होता है। तो आपका इनकम बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, प्राप्तियां बढ़ेगी। और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से पंचम दृष्टि से बृहस्पति आपके सर्वप्रथम देखेंगे पराक्रम के भाव पे, तो वो आपके पराक्रम को वापस से फिर आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, साहस को बढ़ाने वाले हैं। वहां से सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव को, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कला बढ़ेगी, मन प्रेम प्रसंगों से जुड़ेगा, मन में प्रेम के भाव रहेंगे। और जो हमने जो पहले पंचम भाव के लिए सारी बातें की, वो सारी बातें यहाँ पे लागू होगी। और यहाँ से फिर बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वहां पे सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो सप्तम भाव में पड़ने वाली दृष्टि आपको जहां एक और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के अवसर पैदा होंगे। कुंडली में महादशा अंतरदशा के योग संयोग बन रहे हैं, तो इस समय बृहस्पति विवाह करवा सकते हैं। और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार में वो आगे बढ़ेंगे, व्यापार में तरक्की करेंगे, नया व्यापार शुरू किया जा सकता है, नए पार्टनर बनाए जा सकते हैं। आपके साथ जो ऑलरेडी पार्टनर जुड़े हैं उनसे आपको अच्छे संबंध, मधुर संबंध आपके निर्मित हो सकते हैं। ये सारी बातें बृहस्पति देंगे। दोस्तों बृहस्पति ऑलवेज आपके अच्छे ही है। हाँ, बीच में जब वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जिस समय वो दसम भाव में रहेंगे, उस वक्त उनकी एक दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव पर। केवल वो जो 3 से 4 महीने का समय है, उस समय में आपके छठे भाव में जब ये देखेंगे तो, और अगर छठे भाव के आप काम नहीं करते हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर में नहीं है, उस स्थिति में आपके जो ऋण रोग शत्रु अगर आपके बढ़ते हैं या उसमें आपको दिक्कत परेशानी आती है, तो आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। चने की दाल का आप दान कर सकते हैं, पानी में हल्दी थोड़े से डाल के आप नहा सकते हैं, गुरु तत्व से जुड़ सकते हैं, जीवित गुरु से आप दीक्षा ले सकते हैं, उनके सानिध्य में रह सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और बृहस्पति के लिए पीले कलर का किसी भी चीज का दान बृहस्पति को ठीक करता है। और सबसे अच्छा है ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, धार्मिक विचारधारा रखें, आध्यात्मिक विचारधारा रखें, ये आपके बृहस्पति को काफी ठीक करता है। शनि पूरे साल आपके मीन राशि में रहने वाले छठे भाव में वक्री होंगे ये कुछ समय के लिए। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। वक्री ग्रह का अर्थ ये होता है कि वक्री ग्रह के फल में ज्यादा तेजी आ जाती है, यानी वो जो फल दे रहा है वो बहुत फास्ट भी आने लगते हैं और ज्यादा तेज आने लगते हैं, तीव्र आने लगते हैं। तो हम जो आगे चल के जो फल की बात करेंगे, आप उसे ऐसा समझ लीजिएगा कि हम जो फल की बात कर रहे हैं वही 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वो और ज्यादा प्रबलता से आएंगे, ज्यादा तेज आएंगे। चलिए, शनि आपके मीन राशि में छठे भाव में विराजमान है। शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं वहां के लिए आपको जिम्मेदारी लेना है और हार्ड वर्क करना है, यानी मेहनत करके कठिन परिश्रम करके उसे पूरा करना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, जब आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तब शनि नैसर्गिक कारक हो जाते हैं दुख के। कुंडली के सारे भावों के साथ भी ऐसे ही है और सारे ग्रहों के साथ भी ऐसे ही है। जब आप उनके डोमेन को छोड़ देते हैं, वो ग्रह जो चाहता है वो आप जब नहीं करते, तब वो ग्रह आपको तकलीफ देता है, अदरवाइज नहीं देता। केतु वैराग्य के कारक हैं, आप मोह माया में जाएंगे तब केतु तकलीफ देगा। राहु मोह माया के कारक हैं, उस समय में अगर आप वैराग्य में चले जाएंगे तो राहु तकलीफ देगा। यानी हर ग्रह अब कुछ कहता है, उसे आपको समझना है। शनि के लिए शनि बन जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। शनि चाहते हैं कि आप छठे भाव के लिए, यानी अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते, उस स्थिति में अगर आपके जीवन में कर्ज है, कोई थाना कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या बीमारी है, तो उसके प्रति जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है, उसके पीछे लगना है, उसे सट आउट करना है, तब शनि आपकी तकलीफों को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप इन जिम्मेदारियों से बचे, तब शनि फिर इन्हीं फील्डों में, इन्हीं क्षेत्रों में आपको तकलीफ देंगे।
बीमारी को बढ़ा देंगे, थाना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा आपको तकलीफ देगा, आपको कर्ज आपको परेशान कर देगा, ये तब होगा। शनि के उपायों की बात हम अंत में करेंगे दोस्तों। इसके अलावा सभी सेक्टर में अगर आप हैं, आप नौकरी करते हैं या सेवा, लोगों को सेवा देते हैं, अपनी सामान नहीं बेचते, सेवा के माध्यम से आप अपने कामों को करते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील करता है, से अपनी सेवाएं देते हैं। सेवा कार्यों में अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और हार्डवर्क नहीं करेंगे तब शनि आपको दुख देंगे, अदरवाइज कहीं कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की भी 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि से ये आपके शनि तीसरी दृष्टि से आपके देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव में देखने वाले शनि चाहते हैं कि आप अगर 8वें भाव के काम करते हैं, आप कुछ भी खोजने ढूंढने वाला काम करते हैं, क्योंकि 8वां भाव हमारे पताल का होता है, सीक्रेट का होता है, ढूंढने खोजने का होता है, रहस्यों का होता है। अगर आप यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड जैसे काम करते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सीआईडी, सीबीआई जैसे जासूसी फर्मों में काम करते हैं, वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, तब आपको यहाँ पर हार्डवर्क करना है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर ये आप नहीं करते हैं तब ये भाव हो जाता है तनाव का, चिंता परेशानी का, नैसर्गिक रूप से। तो जब तनाव, चिंता, परेशानी आपके जीवन में आ रहा है तो आपको जिस वजह से तनाव हो रहा है, जिस वजह से आपको रुकावट, बाधा या चिंता परेशानी हो रही है, उसके पीछे लगना है। कुछ लोग प्रॉब्लम के साथ जीना शुरू कर देते हैं। अब शनि चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा, आपको अपने उस तनाव, चिंता, परेशानी पे काम करना है, उस पे एक्शन लेना है, उससे सॉर्ट आउट करना है, उसके प्रति जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी लेना है और मेहनत करके उसे पूरा करना है, उसे फुलफिल करना है। नहीं तो फिर शनि तो ऑलरेडी दुख के कारक है, ये चीजें पहले ही है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो इन्हीं चीजों को शनि और 10 गुना, 4 गुना, 8 गुना और बढ़ा देंगे और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। तो यहाँ के प्रति भी आपको जिम्मेदार बनना है। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, तीनों कुंडली के खराब भाव से शनि जुड़ते हैं, जहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनने के लिए कहते हैं। 12वें भाव में शनि की दृष्टि खर्चों के प्रति आपको अवेयर करती है, रोग बीमारी के प्रति आपको अवेयर करती है कि आपको जिम्मेदारी लेनी है और इसे सॉर्ट आउट करना है। यानी खर्चों की जिम्मेदारी आपको लेनी है, आपको खर्चों से बचना नहीं है, आपको उसको निभाना है, यानी खर्चों की जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है। रोग बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, उसे ठीक करना है। आप अगर विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, आप अगर योगा के टीचर हैं, आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार से आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, तो इन सारे फील्डों में आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है और उसे पूरा करना है। नहीं करेंगे तब शनि आपको सारे प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। अगर आप खर्चों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, बीमारियों के प्रति आप अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उसे ठीक नहीं करते हैं, तो शनि इसको 10 गुना, 4 गुना, 8 गुना मल्टीपल कर देंगे और फिर आप बर्दाश्त उसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ फिर आपको शनि बनना है, यानी जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। और शनि की अंतिम और 10वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव पे। पराक्रम के भाव पे शनि देख रहे हैं, यानी शनि चाहते हैं कि आप पराक्रम करें, जहां पर जितना जरूरत हो वहां साहस लगाएं और अपने एफर्ट लगाएं। ये आपको करना है। आपको ये, इससे अगर आप बचेंगे जीवन में, आपके पराक्रम करने से आप बचेंगे, एफर्ट लगाने से बचेंगे, साहस दिखाने से बचेंगे, तो शनि फिर दुख कारक हो जाएंगे, वहां पे तकलीफें देंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। अब सबसे अच्छा तो यही है कि आप शनि बन जाएं, यानी आप जिम्मेदारी ले उसे पूरा करें। इन केस आप शनि नहीं बन पा रहे हैं, हर जगह आप नहीं देख पा रहे हैं, हर चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, और इन किसी भी भाव में, 6ठे भाव को लेके, 8वें भाव को लेके और 12वें भाव को लेके, पराक्रम के भाव को लेके, इस 4 भाव में अगर कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, उनके विषयों से संबंधित आपको तकलीफ परेशानी आ रही है, तो शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। भगवान शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना अच्छा है, शनिवार को व्रत रखना अच्छा है, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाना अच्छा है, सरसों का तेल का दान करना अच्छा है, लेबर क्लास की चिंता करना, उनके साथ अच्छे व्यवहार करना, उन्हें कुछ हेल्प करना भी अच्छा है। हनुमान जी की साधना करने से शनि ठीक होते हैं, तो बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा है। और किसी भी स्थिति में शनि के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना, क्योंकि शनि नैसर्गिक कर्म के कारक है। जितना आप मेहनत करेंगे शनि आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इन सारे उपायों से आप भगवान शनि को ठीक कर सकते हैं, आप राहत जीवन में ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों राहु और केतु पूरे साल
लगभग पूरा साल ही कह सकते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को मंथ साल के आखिरी महीने में ये राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन फिलहाल राहु आपके बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव के राहु मोह माया है, इच्छा है, कामना है, डिजायर है, सपने हैं। पंचम भाव के लिए जी भर के आप लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। आप संतान के लिए, कला जगत से जुड़े हैं उसके लिए, अगर आप हीलिंग मोडालिटी में आप चक्र हीलिंग करते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, एलोपैथी का इलाज करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इलाज करते हैं या लोगों को ठीक करते हैं, हीलिंग देते हैं, तो उस फॉर्म से जुड़े हैं, संतान का मामला हो, एजुकेशन पढ़ाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या फिर प्रेम प्रसंग का मामला हो, या आपके किसी भी प्रकार के ज्ञान से संबंधित स्कूली योग्य से अलग आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ और गेन करना चाहते हैं, कुछ अलग विधा सीखना चाहते हैं, तो इन सारी बातों के लिए ये समय है कि आप इसे करें, इसके पीछे जाएं, मोह माया पालें। क्योंकि राहु आपको मोह माया देते ही नहीं, उसे पूरा भी करते हैं, लेकिन बड़े डिजायर के साथ में करें और बड़ी इच्छा के साथ में करें और बिल्कुल लगे, शिद्दत से करें और अधिकतम अपना दें, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, राहु कभी कभी पंचम भाव में, चूंकि पंचम भाव दिमाग है और राहु विचार है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ खोपड़ी है, तो विचार ही विचार होते हैं। ज्यादा आपको चिंतन दे सकते हैं, बहुत ज्यादा विचार अगर आपको आते हैं तो मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि राहु और केतु हमारे मन के केवल 2 तल हैं और कुछ भी नहीं है। राहु डिजायर वाला तल है, जो हमको सब कुछ चाहिए, बाहरी दुनिया, बाहरी जगत, बाहर की ओर जो हम भाग रहे हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मकान, गाड़ी, दुकान, ये वो हर चीज राहु है, चाहना ही राहु है। और कुछ नहीं चाहना, योगी होना, वर्तमान में रहना, जो है उसमें खुश रहना, न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना, ये केतु है। योगी केतु है, भोगी राहु है। तो पंचम भाव के लिए आपको राहु अगर है तो आप राहु बन जाइए, ये सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा तरीका है मेडिटेशन करिए, ये दूसरा अच्छा उपाय है। और तीसरा, अगर यहाँ को लेके आप बातों से ज्यादा परेशान है, चिंतित हैं और आपको लगता है कि राहु का उपाय किया जाना चाहिए, तो ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं। राहु के लिए सूखा नारियल जो होता है, बहते हुए जल में बहाना अच्छा उपाय है। विशेष तौर पर अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। और राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए। मेरा सोचना ऐसा है कि माँ सरस्वती के फोटो के आगे पूजा के बजाय आपको अपने फील्डों में, जिस फील्ड में भी आपको राहु बहुत ज्यादा चिंतन दे रहे हैं या परेशानी दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड का अगर नॉलेज आप लेते हैं, ज्ञान आप लेते हैं, डीप स्टडी आप करते हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही रिसर्च के कारक होते हैं। राहु भविष्य का रिसर्च और केतु डीप रिसर्च, यानी वो जन्म की ओर, उसकी पूरे अंदर की ओर की जो यात्रा है कि ये चीजें आई कहां से, वो केतु है। वो दोनों ही रिसर्च है। तो जब आप रिसर्च करते हैं, अपने विषयों पे ज्ञान लेते हैं, तो राहु फिर भ्रम नहीं फैलाते और आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाते, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते, और आप एक सही विजन के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। और राहु अंत में 5 दिसंबर को राहु 1 महीने के लिए राहु केतु उल्टा चलते हैं, वक्री नैसर्गिक मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, सॉरी 10वें राशि में आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। तब 1 महीने के लिए आपको 1 महीना, और फिर आगे के 2027 के साल में फिर ये आपको आपके मकान, गाड़ी, घोड़ा, घर के सुख शांति, माँ, ये सारी बातों के डिजायर में डालने वाले हैं, उसका मुंह माया देने वाले हैं। उसके लिए तैयारी शुरू करिएगा दिसंबर में। चलते हैं केतु जी की तरफ। केतु जी आपके एकादश में बैठे हैं और ये बहुत समझने जैसा है दोस्तों, क्योंकि केतु जहां बैठे हैं वहां के लिए सबसे अच्छा है कि आप उस भाव के लिए वैरागी बन जाइए। वैरागी बनने का अर्थ है, केतु के पास 2 बातें हैं, एक दिल है और एक पैर है, यानी प्योरिटी के साथ दिल से काम करना, यानी चलना और प्रभु के चरण में डाल देना। तो आपका एकादश भाव है बड़े भाई बहन, दोस्त यार, समाज, सोसाइटी और लाभ, इनकम, प्राप्ति, गेन, जो भी आप कह लें, जो आपको कर्म से प्राप्त होता है। तो ये सारी बातों के लिए आपको वैराग्य धारण करना है, शांति से अपना काम करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। जब आप ये करेंगे तो केतु कहीं तकलीफ आपको नहीं देंगे। आपने एकादश भाव को लेके, समाज सोसाइटी में अपने स्थान को लेके, बड़े भाई बहनों को कुछ कामों को लेके, दोस्ती यारी को लेके, या इनकम, लाभ, प्राप्ति, गेन्स को लेके अगर आपने सपने सजाए, डिजायर पाली, भविष्य की योजनाएं बनाई, इच्छा पाली, कामना पाली, तो केतु फिर
आप जिस चीज की योग्यता रखते हैं वो भी आपसे ले लेते हैं। यानी जो आप डिजायर पाल रहे हैं वो तो पूरा होगा ही नहीं, इवन जो आपके पास है वो भी चला जाए वो केतु करते हैं। इसीलिए लोग केतु से डरे रहते हैं कि केतु सब ले लेते हैं। केतु सब तब लेते हैं जब आप सबकी कामना करते हैं। आप अगर कोई कामना नहीं करते, सब चीज छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, तब केतु सब कुछ आपको दे देते हैं जो आपका मन चाहता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें चल रही है कि ये होता तो अच्छा होता, ये रहता तो अच्छा होता, लेकिन आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हैं, केवल आपके अवेयरनेस है कि ये होना चाहिए, तो वो केतु फुलफिल कर देते हैं जब आप सारी चीजें छोड़ देते हैं। खासतौर पर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु इसे आप संभालो, ये मेरे जीवन का मैटर है, आप देख लो इसमें क्या हो सकता है। क्या बढ़िया केतु आपकी इच्छा पूरी करते हैं। आजमा के देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, चाहते पाल के भी देख लीजिएगा एकादश भाव के लिए, और सब कुछ छोड़ के भी देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या होता है। और केतु 5 दिसंबर को ये भी राशि चेंज करेंगे और उल्टा कर्क राशि में आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। तो यानी अब इस 2026 का जो आखिरी महीना है और 2027 का पूरा साल, क्योंकि राहु केतु 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो ये पूरा 2027 और ये अब आपको 10वें भाव यानी अपने कर्म के लिए वैराग्य धारण करना है, अपने नेम फेम के लिए और अपने पद और अधिकार के लिए नहीं पीछे भगना है, वैरागी रहना है। केतु सब कुछ देंगे और नहीं एक आप करते हैं मोह माया पालते हैं। राहु अगर आपने बनने की कोशिश की तो केतु ने आपको चपत लगाई। अब केतु के लिए सबसे बेस्ट तो यह है कि केतु बन जाना। दूसरा तरीका बेहतर है कि आप मेडिटेशन करें ज्यादा से ज्यादा। राहु केतु दोनों मेडिटेशन अच्छे होते हैं। केतु के लिए स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअली अपनी यात्रा को लेके जाना, थोड़ा आध्यात्मिक होना, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा वोगा करना, आध्यात्मिक बातें करना, ये केतु को बहुत ठीक करता है। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। केतु के लिए भगवान गणेश की साधना कर सकते हैं और केतु के लिए खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं। जैसे नींबू है, केला है, आम है, ऐसे खट्टे मीठे फलों का दान मंदिर में भी कर सकते हैं और गरीब को भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था 2026 का वार्षिक राशिफल। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।